जय हिंद साथियों, मैं कुलदीप एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म केडी चाणक्य सेंटर पर। साथियों, आप जैसा कि जानते हैं कि एक एसएससी का बैच हमने प्रारंभ किया है। उसमें एसएससी को ध्यान में रखकर हम सारे प्रश्न, सारे टॉपिक्स आपको कवर कराएंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज मैथ का जो पॉइंट है वो है रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब क्या है? रिकरिंग का मतलब हिंदी में होता है साथियों आवर्ती। मतलब दशमलव के बाद, जैसे मैंने कहा 0 है और यहाँ पॉइंट है, इसके बाद किसी नंबर की अगर इस प्रकार से अनंत तक आवर्ती हो जाए, इन्फिनिटी तक क्या हो जाए, रिकरिंग हो जाए, आवर्ती हो जाए, तो साथियों इसी को कहा जाता है रिकरिंग। लेकिन इस चीज़ को हटाने के लिए जिस सिंबल का प्रयोग किया गया उसे साथियों कहा गया बार। अगर मुझे इस रिकरिंग को, इस रिपीटिशन को हटाना है तो मैं इसे लिख सकता हूँ 0.3 पर, और इसी को बार कहते हैं साथियों। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? बार। अब ये जरूरी नहीं है 0 के बाद एक ही नंबर रिपीट होता है, हो सकता है 2 रिपीट हो जाए, हो सकता है 3 रिपीट हो जाए। हम देख लेते हैं कि भाई 0 के बाद, जैसे मैंने कहा 0.2525 और मैंने कहा ये भी कहाँ तक जा रहा है साथियों? इन्फिनिटी तक जा रहा है। ठीक है साथियों, तो हमें कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है? 25। तो इसे अगर मुझे इस आवर्ती को मुझे हटाना है तो मैं क्या करूँगा? 0.25 पे साथियों क्या लगा दूंगा? बार। जो ये बार होता है आवर्ती को हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है, या मैं ये कह सकता हूँ अगर ये इसकी वैल्यू ये हो सकती है। ठीक है साथियों, अब हमें जो ये बार सिस्टम है, ये बार सिस्टम हमें कितने प्रकार का समझना होगा। साथियों हम बात करते हैं कितने प्रकार का समझना होगा, तो हम सीधे पॉइंट की तरफ आते हैं कि जो बार है वो कितने टाइप से आपके लिए आ सकता है। बार वाले सवाल जो हैं कितने प्रकार से आ सकते हैं, तो हम कहेंगे पहला प्रकार से हो सकता है साथियों, हम कहेंगे पॉइंट के बाद सीधे नंबर पे बार आ जाए, पॉइंट के बाद सीधे 2 नंबर पे बार आ जाए, तो ये इसका पहला टाइप होता है साथियों। ये इसका पहला टाइप होता है। अगर मुझे इसका दूसरा टाइप चाहिए तो मैं कहूँगा बार के बाद पहले नंबर फ्री होगा, फिर किसी नंबर पे बार आएगा। बार के बाद पहले 2 नंबर फ्री होंगे, फिर किसी नंबर पे बार आएगा। जरूरी नहीं है 2 हो, 3 भी नंबर फ्री हो सकते हैं, तो ये भी टाइप हमें पढ़ना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा 0 के बाद 1 2 और मैं कहूँगा 25 पे बार आएगा। ठीक है, ये हमारा दूसरा टाइप होगा इस बार वाले सिस्टम में। ठीक है साथियों, तीसरा टाइप क्या हो सकता है? तीसरा टाइप हो सकता है, अब तक बार पॉइंट के इधर लगा रहा था, अब बार पॉइंट के इधर लगेगा। जैसे मैंने कहा 2 पे बार 0.23, ठीक है साथियों, 5 पे बार 0.45, तो ये हमारा तीसरा टाइप होगा साथियों। ये कौन सा टाइप हो जाएगा? तीसरा। ये करना बहुत आसान है, इसकी आप टेंशन ना लें, बड़ा आसान तरीके से आपको समझाएंगे। चलिए, इसका चौथा और आखिरी टाइप क्या हो सकता है साथियों? ये नंबर इस प्रकार से भी लिखा आ सकता है, पॉइंट के बाद इधर खाली वैल्यू है, इधर पे बार है, या हम कह सकते हैं 0.325 इस पे बार है, तो ये हमारा इसका चौथा टाइप होगा। तो इस प्रकार से हमारे पास कितने टाइप बन जाते हैं? इसके 4 टाइप। इन 4 टाइप से ही आपके लिए सवाल बनता है। ठीक है साथियों, तो अब मैं बात कर लेता हूं कि भाई पहले टाइप को आपको समझना कैसे है। तो हम पहले टाइप की तरफ चलते हैं। हमारा टाइप नंबर फर्स्ट क्या है कि भाई मैंने कहा कि भाई 0.333 और डॉट 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 साथियों मैंने कह दिया इन्फिनिटी। तो मेरे पास कितना नंबर रिपीट हो रहा है? तो मेरे पास साथियों 3 नंबर रिपीट हो रहा है, मतलब 1 नंबर रिपीट हो रहा है, और मैं इसे मान सकता हूँ x इजकल टू ये है। ठीक है, इस x की वैल्यू निकाल दी तो हम इसकी वैल्यू निकाल पाएंगे। जब 1 नंबर रिपीट होता है तो हम कहेंगे भाई इस इक्वेशन को 1 मान लेते हैं, इस सीरीज को, और इसमें हम 10 से गुणा कर देते हैं दोनों तरफ। 10 से गुणा की तो साथियों ये 1 पॉइंट इधर खिसक जाएगा, तो ये 3.333 डॉट 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 क्या हो जाएगा साथियों? इन्फिनिटी। ये हमारा इक्वेशन हो गया साथियों 2। ठीक है साथियों, अब मैं इसे अगर सॉल्व करूं तो सॉल्व करूंगा तो इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट माइनस कर दूंगा। माइनस करने पे मैं देखूंगा भाई 10 में से x गया तो कितना बन जाएगा? 9x, और साथियों ये पॉइंट के बाद की संख्या इधर भी यहाँ है, इधर भी ऐसी है, तो ये बच जाएगी। 3 में से 0 गया तो 3, तो वैल्यू क्या आ जाएगी साथियों? 3/9। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3/9। इसी को कहा जाता है 1/3। इसका जो जवाब आएगा साथियों 1/3। ये है हमारा बेसिक मेथड। लेकिन पेपर में आपको किस तरीके से करना है वो हम बात करते हैं। साथियों अगर ये नंबर है,
जैसे मैंने अभी अभी लिखा कि भाई मैंने अभी अभी लिखा ये मैं इसे थोड़ा ऊपर सरका देता हूँ। मैंने अभी अभी लिखा कि भाई 0.3333 डॉट 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 इन्फिनिटी, तो साथियों मैं इसे लिख सकता था 0.3 पर बार, 0.3 पर बार मैं इसे ये लिख सकता था, और पेपर में ऐसा ही लिखा आएगा, ठीक है। और मैं इसे अगर लिख सकता हूं तो मैंने भाई साहब कितने नंबर पे बार है, जितने नंबर पे बार है उतने 9 नीचे आएंगे। जैसे हमने ये देखा भैया 3 नंबर पे बार था तो 3 के नीचे क्या आया 9, और जिस नंबर पे बार है वो ऊपर आ जाएगा, तो इसका जवाब ये हो जाएगा। अब हम इसे काट सकते हैं तो 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो आपकी वैल्यू वही आ जाएगी जो ऊपर आई है, तो जवाब क्या हो जाएगा 1/3। मान लो मेरे पास एक सवाल और होता है ऐसा, तो मैं कहता भैया 0.25 और इस पे क्या है बार, मेरे पास कितने नंबर पे बार है 2 पे, तो मैं कहूँगा 2 नंबर पे बार है, कौन से नंबर है 25, तो मैं 25 लिखूंगा, जितने नंबर पे बार है उतने 9 नीचे लिखूंगा, ठीक है साथियों। ये भी हम ऐसे ही कैलकुलेट कर लेंगे। अगर 2 पे बार है तो हम आपके 100 से गुणा करेंगे, भाई यहाँ 100 से करेंगे, उससे फिर उसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है। अगर मैं ये कहता हूँ साथियों मेरे पास और एक नंबर आ जाए कि भाई 0.125 है और इस पे बार है, तो मैं कहूँगा भैया 125 पे बार है तो 125 लिखेंगे, बटे कितनी संख्या है 1 2 3, तो 3 9 नीचे लिख लेंगे, ठीक है साथियों। तो इसका जवाब हो जाएगा ये, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये पॉइंट आपकी समझ में आया हो। तो इसी के आधार पे हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन शुरू होता है कि साथियों आपको बताना है कि भाई 0.35 और 35 पे क्या है साथियों बार है, तो इसका जवाब क्या होने वाला है। तो कितने पॉइंट पे बार है 2 पे, तो हम कहेंगे 35 और बटे 99, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है साथियों। सेम क्वेश्चन इधर है कि भाई हमारे पास कितनी संख्याओं पे बार है 1 2 3, तो हम कहेंगे 847 बटे कितना 1 2 3, तो 847 बटे 999 हो जाएगा, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है साथियों। ऐसा एक प्रश्न और देख लेते हैं, इधर देखो साथियों, ये आपको करना है। इसका क्या जवाब होगा, क्वेश्चन 3 का, तो हम कहेंगे 75, तो 75 बटे कितना हो जाएगा साथियों 99। अब इसे कभी कभी इसे काट के भी आ सकता है, ऑप्शन तो यहाँ से यही हो जाएगा, लेकिन पेपर में क्या करेगा 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 और 3 से इसे काट देगा 3 तिया 9, 3 तिया 9, कभी कभी 25 बटे 33 भी ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है साथियों। और कट जाता है तो कटने के बाद भी क्या मिल सकता है ऑप्शन मिल सकता है। चलिए इसको एक बार करके देखिए, तो ये कितना है भैया 35 और 73, तो बटे कितना हो जाएगा 9999, 35 73 बटे 99, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है साथियों। ये था हमारा पहला टाइप। ये कौन सा टाइप है हमारा पहला, ये पहले टाइप के आधार पे किया है। अगर मुझे दूसरा टाइप देखना है, अब मेरे पास आता है ये दूसरा टाइप, ठीक है साथियों। इसे समझने से पहले हम थोड़े से बात करेंगे साथियों। अगर 0 के बाद कोई नंबर फ्री रहता है और फिर किसी नंबर पे बार आता है, मान लो ये है 0 के बाद ये नंबर क्या है फ्री है और कितने नंबर पे बार है, तो उसकी बात कर लेते हैं। तो मैं इस नंबर को पूरा लिखूंगा 221, कितने नंबर पे बार नहीं है 2 पे बार नहीं है, उसको हम माइनस कर देंगे, ठीक है साथियों। और बटे में क्या लिखेंगे, जितने नंबर पे बार है उतने तो 9 आपको लिखने ही है, लेकिन जितने पर बार नहीं है उतनी क्या लगानी है 0, ठीक है साथियों। इसे यहां से सॉल्व करेंगे तो भाई 21 में से 2 गए तो 219 बटे 990, ठीक है साथियों। अब समझो अगर आपका ऑप्शन ये इस प्रकार से आता है, ठीक है, और आपको इसे वापस बार वाले फॉर्म में लिखना है, तो मैं इसे बार वाले फॉर्म में वापस कैसे लिखूं साथियों। मुझे पता है कि 2 नंबर पे क्या होगा बार होगा, तो 2 नंबर, इसका मतलब 2 तो फ्री है, पहला पॉइंट क्या है फ्री, और ये बार वाला नंबर है और इसमें से कौन सा नंबर घट के गया है 2, तो मैं इसमें कहूंगा 19 और 2 21, तो इसका जवाब हो जाएगा 221 और इस पे 21 पे बार हो जाएगा और 0 पॉइंट इतना हो जाएगा। समझ पाए कि नहीं। दोबारा एक बार देख लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं कि भाई मेरे पास एक नंबर है,
मेरे पास एक नंबर है, मैं कहता हूँ 0.354 और इस पे बार है, तो क्या लिखोगे आप इसे कि भाई कितने नंबर हैं, 5 2 पर तो बार है और एक क्या है, फ्री है। तो नीचे आ जाएगा जितने पर बार है उतने तो 9 लिखे जाएंगे, जितने पर बार नहीं है उतनी 0। और 354 में से साथियों कितना माइनस हो जाएगा, 3। अब मैं इसे लिखूंगा तो जवाब आएगा 351/990। ठीक है साथियों। अब मुझे ये नीचे वाली संख्या, ये जो संख्या आई है, मुझे इसे दोबारा से बार वाले फॉर्म में लाना है। तो मुझे पता है जितने 9 होंगे उतनी संख्याओं पे बार होगा और जिस पे बार नहीं है वो आगे वाली संख्या होगी। ठीक है। अब मुझे पता है ये घटने के बाद जवाब आया है, तो वापस जाएंगे तो इनको क्या कर देंगे, ऐड। 351, ठीक है, प्लस क्या कर दूंगा 3 और आगे लगा दूंगा पॉइंट। ठीक है। पहले तो इसे आप जोड़ लो सीधे सीधे, पहले क्या कर लेंगे, इसे जोड़ लेंगे तो ये बन जाएगा 354। कितना बन जाएगा, 354। आगे लगा देंगे 0.345 हो जाएगा। ठीक है। तो आपका यही नंबर वापस रिपीट हो जाएगा। ठीक है। जैसे अब मैं ये कहूँ कि भाई मेरे पास एक नंबर लिखा हुआ है 752 या 773/990 साथियों, क्या लिखा हुआ है, 990। तो मुझे इसका बार का फॉर्मेट चाहिए, क्या चाहिए, बार। तो मैं कहूँगा भाई ये 2 नंबर पे तो बार होगा क्योंकि कितने 9 है नीचे, 2 9 है, और एक पे बार नहीं है वो 7 है, तो मैं इसमें 7 जोड़ दूंगा साथियों। कितना जोड़ दूंगा, 7। तो ये बन जाएगा भाई 7 और 3 10, 7 और 1 8, तो 780 क्या बन जाएगा, 780 और 80 पे क्या हो जाएगा, बार, और यहाँ लिख देंगे 0.7830 पर बार। ठीक है। उम्मीद है कि ये बात समझ में आई होगी। अब आप इसे सॉल्व करोगे तो यही वैल्यू आएगी भाई, 780 माइनस किस पे बार नहीं है, 7 पे बार नहीं है, बटे क्या लिखेंगे 990। यहाँ से इसे घटाएंगे तो 73 आ जाएगा, तो हम कहेंगे 773/990। ये इसका मतलब है। ये अभी बाद में आएंगे, लेकिन हम आपको अभी से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे अब मेरे पास एक सवाल है, आप इसे देखिए, मुझे इसको सॉल्व करना है और इसमें से इसका कोई एक जवाब है, तो मैं ये कहूँगा 587 लिखा है। 587 में 87 पर तो बार है, तो आप 87 लिखें, जितनी संख्याओं पे उतना 9 लिखेंगे। जिस पे बार नहीं उसकी उतनी क्या लगा देंगे, 0। जिस पे बार नहीं उसे यहाँ से क्या कर देंगे, माइनस। सॉल्व करेंगे तो 587 की जगह कितना रह जाएगा, 582, और बटे में क्या हो जाएगा, 990। साथियों ये इसका जवाब हो जाएगा 582/990। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। साथियों इसको भी करके देख लेते हैं एक बार। तो मैंने कहा भाई कितनी संख्याओं पे बार है, 2 संख्याओं पे बार है। 2 संख्याओं पे बार नहीं है तो हम कहेंगे 35 47 माइनस 35 बटे कितनी, एक सेकेंड, 35 47 माइनस 35 बटे कितना होगा भाई, 2 संख्याओं पे बार है तो 99 और 2 पे बार नहीं है तो 00। ठीक है साथियों। तो मुझे एक चीज दिखाई दे रही है कि भाई 00 इसमें भी नहीं है, 00 इसमें भी नहीं है, 00 इसमें भी नहीं, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन सी ही सही हो जाएगा। और इसे इसमें से घटाएंगे तो 2 बचेगा, इसमें से गया तो 1, तो ये 35 12/99 100 इसका जवाब हो जाएगा। उम्मीद है यहां तक आपको बात समझ में आई होगी। ठीक है साथियों। चलिए अब थोड़ा सा और देख लेते हैं इसमें आखिर क्या बात है। इस वाले पॉइंट को आप देख लीजिए, ये कहता है, थोड़ा सा मिक्स्ड वाला हमने ले लिया है। ये कह रहा है कि भाई 2.532। ठीक है। पहले मैं एक छोटी सी बात आपसे कर लेता हूं कि भाई हमने कहा कि मेरे पास लिखा हुआ है 2.5 लिखा हुआ है सीधे सीधे, तो मैं साथियों इसे लिख सकता हूं 2 + 0.5 है ना, या मैं इसे जोड़ूं तो ये बन जाएगा 2 + 0 लगाएंगे और 0 इसके नीचे रखेंगे और पॉइंट के बाद वाली वैल्यू इसके ऊपर रखेंगे, तो हम कहेंगे भैया ये 5 आ गया, ये 2 आ गया, तो 2.5 हो गया। मतलब पॉइंट जो दिखाता है कि भाई इस दर वाली वैल्यू इसके प्लस में है, यही बात हमें ध्यान रखनी। जैसे भाई मैंने कहा 3.456 है। ठीक है साथियों। तो मैं ये कहूँगा ये लिखा है 3 + 0.456। ठीक है। अब इसी चीज को मैं अगर ऐसे लिख देता हूं 3.45 और इस पर बार है, तो साथ ही इसको भी मैं ऐसे ही लिख सकता हूं 3.0.5
5 6 और इस पे क्या है 12 है। अब मुझे इस चीज को सॉल्व करना होगा, ना कि इस चीज को। ठीक है साथियों, अब इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि मान लो मेरे पास लिखा हुआ है 2 + 1/2 एग्जाम्पल के तौर पे, तो मैं इसे कहूंगा 2 दूनी 4 और 1 5 और बटे क्या हो जाएगा 2। और फिर आप कहोगे कि भाई साहब इसे लिख सकते हैं 2 से 2 बार जा रहा है, 2 सही 1/2, मतलब इसी संख्या को हम क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। साथियों मैंने कहा कि भाई मेरे पास कुछ इस प्रकार से 5 + 3/4 लिखा हुआ है। ठीक है साथियों, तो मैं इसे ज़्यादा नहीं लिखूंगा, इस प्लस का मतलब यही है 5 सही 3/4 इसी का जवाब होगा। ठीक है, इन चीज़ों को ऐसा लिख सकते हैं। ऐसा मैं क्यों समझा रहा हूँ, ऐसा मैं इसलिए समझा रहा हूँ साथियों, अगर मुझे इसे सॉल्व करना है तो मैं कहूँगा 456 माइनस के कितनी संख्या पर बार नहीं है, 4 पर, तो 4 हटा देंगे, जितनी संख्या पे बार है उतने 9 नीचे लेंगे, जितनी पे बार नहीं है उतनी 0 लेंगे, और आगे क्या है +3 लगा हुआ है। ठीक है साथियों, अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो 3 प्लस ये बच जाएगा 452, कितना बच जाएगा 452 बटे कितना हो जाएगा साथियों 990। ठीक है, अब मुझे इसे सॉल्व करना है तो मैं कहूँगा सीधे सीधे क्या बन जाएगा, ये 3 सही 452 बटे 990, इसका जवाब ये हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा ये पर्पस था कि अगर ऐसी वैल्यू आती है तो वो सीधे किस में बन जाती है, सही में, तो 5 सही 3/4 हो जाता है। तो ऐसे ये क्या हो जाएगा, अगर प्लस में है तो 3 सही 452 बटे 990 हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलो अब इस पर आधारित हमारे पास ये सवाल था, इस पर आधारित ये सवाल था कि भाई हमें इस सवाल को सॉल्व करना है। ठीक है, कि भाई इसका वैल्यू क्या होगा और इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है साथियों, तो बताइए इनका क्या क्या जवाब हो सकता है। तो हम कहेंगे भाई साथियों हम इसे लिख सकते हैं 2 + 0.532 पर क्या है बार है, लिख सकते हैं इस वाली वैल्यू को। ठीक है, अब मुझे इसे सॉल्व करना है तो 2 को तो एक तरफ रखो और इसे लिख सकते हैं 532 माइनस कितना 5, 5 पे क्या नहीं है बार नहीं है, और बटे 2 पे बार है 1 पे बार नहीं है तो उसे 0 में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, अब इसे सॉल्व करिए, 2 + 500 पे ये चला जाएगा 32 में से 7 गया तो 5 गया तो 527 और बटे कितना हो जाएगा साथियों 990। अब ये कह रहा है भाई ये 2 प्लस है तो 2 प्लस है तो 2 सही 527 बटे 290, तो हम सीधा इसे क्या कह सकते हैं, ये वैल्यू कह सकते हैं। ठीक है साथियों, तो इसका जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से मुझे इसे करना है तो मैं इसे लिख सकता हूँ 4 + 0 कितना लिखा हुआ है 587 पे बार। ठीक है, 87 पे क्या है बार है, तो इसे तो प्लस में रहने दो, प्लस इसे कह सकते हैं 587 - 5 बटे कितना रहेगा 990। अब साथियों इसे कर सकते हैं कि भाई 4 + 582 हो जाएगा साथियों, कितना हो जाएगा 82 बटे कितना हो जाएगा 990। अब इसे क्या लिख सकते हैं, तो ये प्लस का मतलब है 4 सही 582 बटे कितना हो जाएगा 990। अगर हमारा ऑप्शन इनको काट के दिया होता तो हम उसी आधार पे देख लेते, तो ऑप्शन कौन सा दिया 482, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अब इसका नेक्स्ट थोड़ा सा टाइप देख लेते हैं क्या है। तो ये एक क्वेश्चन है जो आपके लिए है, इसे आपको सॉल्व करना है। ये कह रहा है भाई ये वाला जो +1 है ये तो आ जाएगा सही बटे में, अब इसे मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूं भाई 84 में से 3 चले जाएं तो कितना रह जाएगा, 84 में से 3 गया तो 81, तो मैं कहूंगा 381। ठीक है साथियों, और कितने नंबर पे बार था 2 नंबर पे बार है तो डबल 9 लेंगे और कितने पर बार नहीं है उतनी 0 लगा देंगे, इसका जवाब बड़ा सिंपल हो जाएगा। तो 1 सही 381 बटे 990 है। ठीक है, आपको करने के लिए वो बताया जाता है, लेकिन आपको प्रश्न कैसे सॉल्व करना है, ऐसे सॉल्व करना है। मान लो कि मैंने कहा भैया 1.375 और मैंने कह दिया भाई इस पे बार है, इसका जवाब क्या हो जाएगा साथियों, एक तो प्लस में आ जाएगा, एक किस में आ जाएगा राइट में। 375 में से अगर 5 में से 3 चला जाए, 3 को क्या कर देंगे माइनस, तो ये बन जाएगा 372 और बटे कितना हो जाएगा 99 और 0, ये इसका जवाब हो जाएगा। तो इस प्रश्न को ऐसे तोड़ना है। ठीक है साथियों, चलो अब इस पर आधारित और प्रश्न देख लेते हैं आखिर किस प्रकार से है। चलो साथियों, ये आज का हमारा नेक्स्ट टाइप है, ये आज का हमारा क्या है नेक्स्ट टाइप नंबर 3 की जो हम बात कर रहे हैं। ठीक है,
इसका क्या माजरा है ये आपको बताना है साथियों। ये कह रहा है कि अब के बार पॉइंट के इधर नहीं है, अब के बार पॉइंट के इधर है। अगर बार पॉइंट के इधर आता है तो वो दर्शाता है आवृत्ति को। अगर बार मान लो ये पॉइंट है, ये मैंने कह दिया A, B, अगर बार इधर आता है तो ये साथियों दर्शाएगा आवृत्ति को कि भाई इस नंबर की क्या हो रही है, आवृत्ति। अगर बार इस वाले पॉइंट पे तो ये दर्शाएगा कि भाई साथियों ये इसकी नेगेटिव वैल्यू है। कैसी है, नेगेटिव। क्या ये नेगेटिव वैल्यू है। अगर बार पॉइंट के इधर है तो आवृत्ति, अगर बार पॉइंट के इधर है तो कहलाएगा ये नेगेटिव वैल्यू है। जैसे इसने लिखा है कि भाई ये कह रहा है 7 पे बार है 0.23 लिखा हुआ है साथियों, तो मैं इसे लिख सकता हूं 7 पे बार प्लस 0.23 लिख सकते हैं कि नहीं। तो इसका मतलब है जो ये 7 है ये नेगेटिव है कि माइनस के 7 प्लस 0.23, इसका मतलब साथियों ये है। ठीक है, छोटी भाषा में इसका मतलब क्या है कि 7 क्या है, नेगेटिव वैल्यू, प्लस क्या जुड़ा हुआ है, 0.23 इसके साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसी को ऐसे लिख सकते हैं कि हम कहेंगे भैया 2 तो नेगेटिव वैल्यू है प्लस 0.34 इसका ये आंसर है। ठीक है, अगर बार इधर लिखा होता है तो वो नेगेटिव वैल्यू होती है, अगर बार पॉइंट के बाद है तो वो आवृत्ति वैल्यू होती है, मतलब उस नंबर का क्या होता है, रिपीटेशन। तो अगर मैं इसे कहूंगा तो ये पॉइंट बी 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 डॉट 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 क्या जाएगा, इन्फिनिटी। लेकिन इसका मतलब है कि ये माइनस का ए है, इसे लिख सकते हैं ये वाला। ठीक है, तो ये दोनों ही बात आई थिंक आपकी समझ में आ गई होंगी। चलिए अब मैं इस पर आधारित 1-2 प्रश्न की बात कर लेता हूं। साथियों सपोज करो मुझे ये दोनों नंबर ऐड करने हैं, ये दोनों नंबर क्या करने, ऐड करने हैं। तो मैं कहूंगा 3 और 4 7 हो जाएगा, 4 और 3 क्या हो जाएगा 7, और 3 और 2 क्या हो जाएगा 5, पॉइंट 7 और 2 9, और बार कितने पे हो जाएगा 9 पे। तो ये इसका जवाब हो जाएगा। ठीक है साथियों, मैंने कहा 2 पर बार 0.35, मैंने कहा 4 पर बार 0.65। ठीक है साथियों, इसका मुझे, चलो मैं इसे 5 कह देता हूँ थोड़ी देर, मुझे इसका जवाब चाहिए। तो मैं ये कहूँगा इन दोनों को मुझे अगर ऐड करना है तो मैं कहूँगा 5 और 5 10, 5 और 3 8 और 1 9, पॉइंट 6 और 4 और 2 6, 6 पे क्या आ जाएगा 12। ठीक है साथियों, तो इसका जवाब हो जाएगा ये। साथियों अगर मैं कहने लगूँ कि मुझे अब के 3 पर बार प्लस, थोड़ा इंक चेंज कर लेते हैं, मैं कहूँ 3 पर बार 0.78 और 4 पर बार 0.42, ये जवाब है। अब मुझे इसे सॉल्व करना है और इनको क्या करना है, ऐड करना है। ठीक है साथियों, अगर मुझे ऐड करना है तो अब आप इसे ऐड कैसे करोगे। साथियों ये कहता है कि अगर मैं यहाँ से जोड़ूँ तो 0 आएगा, 7 4 11 और 1 12 हो जाएगा, और कैरी कितना बन जाएगा साथियों 1, और कैसा 1 बनेगा, प्लस का। कैरी किसका बनेगा, प्लस का 1 बनेगा, और यहाँ से 3 और 4 7, ये कैसा है साथियों, ये माइनस की वैल्यू है, और ये कैसा है, प्लस की कैरी है। प्लस की कैरी माइनस की वैल्यू, तो यहाँ से जो वैल्यू निकलेगी आओ 6 पे बार निकलेगा, जवाब आगे 2 0 हो जाएगा। तो इसका जवाब साथियों ये होगा। ठीक है, ये कैरी इसमें जुड़ेगी नहीं, ये माइनस वैल्यू है, ये प्लस वैल्यू, तो कैसी वैल्यू रह जाएगी, माइनस के 6 रह जाएगा। ठीक है, इसे और थोड़ा डिटेल में देख लें, इसे और थोड़ा हम डिटेल में देखें कि भाई मेरे पास है 3.78 और मैं प्लस कर रहा हूँ 4.42, इसे प्लस कर रहा हूँ। साथ ही मैं इसे लिख सकता हूँ 3 माइनस का प्लस 0.78, इसे लिख सकता हूँ साथियों माइनस का 4 और प्लस 0.42। ठीक है, तो ये मैं इसे लिख सकता हूँ, ये माइनस का 3 है, ये माइनस का 4 है, दोनों जोड़ के माइनस का 7 वैल्यू देंगे। ठीक है, इसे मैं इसमें इसके साथ जोड़ दूं तो भाई 0.78 और प्लस 0.42, इन दोनों को जोड़ दूं तो साथ ही यहाँ से आएगा 8 और 2 10, 7 4 11 और 1 12 है, और 0.2 पर लग जाएगा, और प्लस कहूँगा कि भाई ये माइनस के 7 है। ठीक है, अगर मुझे ये साथियों मुझे ये
सॉल्व करना है, तो मैं ये कहूँगा ये लिखा जा सकता है 0.020, 1 प्लस 0.020, ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 7 है, प्लस का 1 और माइनस का 7 कितना हो जाएगा, माइनस का 6, और आगे क्या जुड़ा हुआ है 0.20। साथ ही इसी को लिख सकते हैं 6 पर बार 0.20। ठीक है, ये थोड़ा इस प्रकार से इसकी डिटेल बनेगी। तो मैंने इसे यहाँ से डायरेक्ट किया, 8 और 2 10, 7 4 11 और 1 12, एक कैरी बचा वो प्लस का है, ये वैल्यू 4 और 3 7 माइनस के है, ये माइनस के 7 है और ये प्लस का है, तो क्या बचेगा माइनस के 6, तो जवाब आ जाएगा 6 पे बार 0.20। ठीक है साथियों, चलिए इसके आधार पे हम सवाल को देख लेते हैं। ये कुछ इस प्रकार से एक सवाल है। ठीक है साथियों, हमने कहा कि भाई 5 और 2 कितना, 12 आ गया 7 पे, 4 और 4 8 हो जाएगा, 5 और 3 8 हो जाएगा और पॉइंट लग जाएगा, तो जवाब क्या हो जाएगा 7 पे बार 0.88। तो जवाब हो जाएगा 7 पे बार 0.88। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस पर आधारित कि भाई हमारे पास आपके ये सवाल है। ये कह रहा है 7 और 5 12, मैं इसे इधर लिख देता हूँ 0.48 और 7.84, इसे मुझे सॉल्व करना है। साथ ही मैं अगर इसे सॉल्व करता हूं तो मैं कहूँगा 4 8 4 12, 8 4 12 और 1 13, एक आया प्लस का कैरी और मैं इनको अगर जोड़ता हूं तो ये आया माइनस का 12। ठीक है, अब इन दोनों को आप ऐड करो तो 12 माइनस का, ये प्लस का है, तो माइनस का कितना बचेगा 11, और माइनस के 11 को दर्शाएंगे हम बार लगा के, क्या लगा के बार, तो इसका सवाल हो जाएगा 11 पे बार 0.32। क्लियर है, तो जो कैरी आएगी वो प्लस में ही आएगी, लेकिन ये नंबर जो होंगे वो माइनस के होंगे, -12 प्लस 1 तो क्या हो जाएगा -11, और -11 को दर्शाते हैं बार लगा के पॉइंट के इधर। ठीक है, तो इसका जवाब हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी। ठीक है, चलो उम्मीद है कि बात समझ में आई होगी। अगर चीज़ें पसंद आ रही हैं तो चैनल को लाइक करें और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। साथ ही इसे मुझे सॉल्व करना है। ये हमारा नेक्स्ट टाइप है ऐड वाला। अब हम क्या कर रहे हैं, इस चीज़ों को ऐड कर रहे हैं। अगर मुझे इसे ऐड करना है तो मैं इसे लिखूंगा साथियों कि 42/99 लिख सकता हूँ। इसे क्या लिख सकता हूँ साथियों, प्लस 32/99 लिख सकता हूँ। दोनों 99 है, एलसीएम 99 है, सीधा सीधा जोड़ दो तो हम कहेंगे भाई 99 तो नीचे है, 4 और 2 2 और 2 4 और 4 और 3 7, तो ये हो जाएगा 74/99। साथियों अगर ऑप्शन भिन्न में दिया है तो ऐसे लिखेंगे, अगर भिन्न में नहीं दिया है तो ये कह रहा है साथियों कितने 9 है, 99 है, इसका मतलब 2 पॉइंट पे क्या है बार है, किस पे 7 और 4 पे बार है, और बार होता है 0 के एक तरफ, तो जवाब क्या हो जाएगा 0.74। इसे अगर हम ऐड करें तो ये कह रहा है साथियों कितना है, डबल पे बार है, डबल पे बार है, डबल पे बार है, तो बार डबल पे ही आएगा। अगर सीधे सीधे जोड़ें तो 3 3 6 और 2 8 हो जाएगा साथियों, 2 4 6 और 1 7 हो जाएगा साथियों, तो ये क्या हो जाएगा इतना और 0 पॉइंट ये हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो ये बन जाएगा, हम कहेंगे 3 और 3 6 और 2 8, 2 और 4 6 और 1 7, तो 7 8 पे बार हो जाएगा। अगर हम इसे इस आधार पे करें तो इस पे भी यही जवाब आएगा, 12/99 हो जाएगा, प्लस 43/99 हो जाएगा, प्लस 23/99 हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो अब मैं इनको सीधे भाई 99 तो क्या है हमारा एलसीएम आ जाता है, और इनको जोड़ दो, 12 प्लस 43 कितना हो जाता है 55 प्लस 23 कितना हो जाएगा 55 और 23 हो जाएगा साथियों 78, और बटे क्या हो जाएगा 99। ठीक है, अब ये कह रहा है अगर नीचे 99 आया है तो दोनों ही नंबर पे बार है, और दोनों नंबर के हैं 7 8, और इन पे क्या हो जाएगा बार, और लगा देंगे 0.78 पर बार। ठीक है, उम्मीद है कि ये बात यहाँ तक समझ में आई होगी। अगर चीज़ें पसंद आ रही हैं तो चैनल को लाइक कर लें। साथियों ये यहाँ से चीज़ें बदलनी शुरू हो जाती हैं, और आपके पेपर में उम्मीद है इसी प्रकार का सवाल आने वाला है। सबसे खास बात क्या है कि यहाँ 1 नंबर पे बार है, यहाँ 2 नंबर पे बार है, और यहाँ भी 2 नंबर पे बार है। ये सबसे पहली बात आपको देखनी है। अगर बार कितने नंबर पे, भिन्न भिन्न नंबर पे, तो यहाँ 1 नंबर पे बार था, यहाँ 2 नंबर पे बार है, और यहाँ भी कितने नंबर पे बार है 2 पर। तो अगर जो बार आने वाला है तो इन नंबर का क्या लेंगे एलसीएम। एलसीएम कितना आया 2, इसका मतलब है जो जवाब होगा वहाँ 2 नंबर पे बार होगा।
ठीक है। तो यहाँ 2 नंबर पे बार ऑलमोस्ट सभी पे, लेकिन ये बार से इधर की बात है, ये नेगेटिव वैल्यू है, तो ये तो जवाब हो नहीं सकता। अब बात आती है कि सभी जगह प्लस प्लस है, सभी जगह क्या है, प्लस प्लस है। तो साथियों हमें जब भी ऐसा सवाल करना है कि सभी जगह प्लस प्लस है, तो बार आना है 2 नंबर पे, तो हम कहेंगे 2 और 3 5। ऐसा ना कह के आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई 2 बटे कितना लिखेंगे 9, प्लस उसे लिखेंगे 13 बटे 99, प्लस इसे लिखेंगे 52 बटे 99। ठीक है साथियों, इसे हम लिख सकते हैं। अब यहाँ भी 99 है, यहाँ भी 99 है, लेकिन यहाँ एक 9 है, तो हम इसे 99 बनाने के लिए किससे गुणा कर दें, 11 से। उतनी साथियों यहाँ भी गुणा करनी पड़ेगी। अब हमारा एलसीएम क्या हो गया, सभी जगह 99 हो गया। अब यहाँ से बनेगा 22, प्लस यहाँ से बनेगा 13, प्लस यहाँ से बनेगा 52। साथियों इनको जोड़ दो, इनको जोड़ने के बाद क्या आता है, 2 और 3 5 और 2 7 आ जाएगा, 2 और 1 3 और 5 8 आ जाएगा, तो 87 बटे क्या आ जाएगा साथियों 99। इसका जवाब ये हो जाएगा। ठीक है, और मैंने कहा है कि अगर 99 आया है तो इन दोनों संख्याओं पे क्या होगा, बार। तो 87 पे बार क्या है, यहाँ पर है, तो जवाब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगर नीचे 99 आया है तो ऊपर दोनों संख्याओं पे क्या होगा, बार होगा, तो इसलिए 87 पे क्या हो जाएगा, बार हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इसे बताना है साथियों, थोड़ा ध्यान से बताना। ये कहता है कि साथियों यहाँ भी 2 नंबर पे बार है, यहाँ भी 2 नंबर पे बार है, और यहाँ 1 नंबर पे बार है। तो अगर बार वाली समस्या खत्म करनी है तो भाई यहाँ 2 नंबर पे बार था, यहाँ भी 2 नंबर पे बार है, और यहाँ कितने पर है, 1 पर। इनका एलसीएम लोगे तो साथियों आएगा 2। तो एक जवाब तो ये गया कि बार कितने नंबर पे आने वाला है, बार आने वाला है 2 नंबर पे। ठीक है, अब दूसरी बात क्या है साथियों, यहाँ दूसरी बात ये है कि पॉइंट के बाद यहाँ कोई नंबर फ्री नहीं है, लेकिन पॉइंट के बाद यहाँ भी 1 नंबर फ्री है, पॉइंट के बाद यहाँ भी 1 नंबर फ्री है। ठीक है, अब ये बात भी पक्की है कि भाई दशमलव के बाद 1 नंबर फ्री होगा, और कितने नंबर पे बार आएगा, 2 नंबर पे बार आएगा। अगर ऐसा फॉर्मेट आपको कहीं दिख जाता है 0 पॉइंट, ये वाला नंबर फ्री और लास्ट के नंबर पे बार है, तो आंसर वही सही होगा। ठीक है, जैसे मैंने कहा यहाँ तीनों पे बार है, तो 3 पे बार नहीं आएगा, कितने नंबर पे बार आएगा, 2 नंबर पे। मैंने कहा भैया 3 पे बार नहीं आएगा, कितने नंबर पे आएगा, 2 नंबर पे। मैंने कहा भैया इधर बार का कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो गया साथियों, सी ऑप्शन हो गया। ठीक है, तो प्रश्न को करने की जरूरत नहीं करी, कभी कभी एसएससी आपके लिए ये सुविधा खुद करके देता है, और इन शब्दाओं का लाभ उठाइए। अगर इनका लाभ नहीं उठाएंगे तो पेपर भी टाइम पर नहीं कर पाएंगे। तो इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। तो हम क्या कहते हैं, यहाँ 2 नंबर पे बार था, यहाँ भी 2 नंबरों पे बार है, यहाँ 1 पर बार है, तो जो बार है वो अधिकतम कितनी संख्याओं पर आएगा, वो 2 संख्याओं पर आएगा। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझना। मैंने कहा यहाँ पॉइंट के बाद कोई नंबर फ्री नहीं है, लेकिन यहाँ पॉइंट के बाद 1 नंबर फ्री है, और यहाँ भी पॉइंट के बाद 1 नंबर फ्री है। तो 1 नंबर फ्री है, तो अधिकतम जितने नंबर फ्री होंगे उतने नंबर पॉइंट के बाद फ्री होंगे। ठीक है, जैसे मैं ये कहता 0.23 और 5 पे बार। ठीक है साथियों, मैं कहता 0.252 पर बार, ऐसा कहता। ठीक है, तो मैं ये कहता यहाँ कितने नंबर फ्री हैं, यहाँ 2 नंबर फ्री है, और यहाँ कितने नंबर फ्री हैं, यहाँ 1 नंबर फ्री है। तो अगर मैं कहता जवाब होता 0.a, कितने नंबर फ्री हैं, 2, अधिकतम 2 फ्री हैं, तो इन नंबरों पे बार नहीं आएगा। ठीक है, अब यहाँ कितने नंबर पे बार है, 1 पर, यहाँ कितने नंबर पे बार है, 2 पर, तो एलसीएम बनेगा 2, तो 2 नंबर पे क्या आएगा, बार आएगा, और सी डी पे क्या हो जाएगा, बार। ठीक है साथियों, सी डी पे क्या हो जाएगा, बार। तो ये इस आधार से आपको सॉल्व करना है। मैंने बताया कि अगर ऑप्शन में ऐसे भी प्रश्न कट जाता है, आंसर आ जाता है, तो वो भी बेस्ट मेथड है, यही आपका टाइम बचाएगा। ठीक है, अब मैं इसे आपके लिए सॉल्व कर देता हूं। देखो क्या कहना है इसका, कि भाई मैंने कहा इसे 57 बटे क्या लिखेंगे साथियों, 99, माइनस के 432 है, तो 432 में से 4 कम कर दो, 428 बटे साथियों कितना आ जाएगा, 990, और प्लस 35 में से 3 गए तो 32 बटे 90।
ठीक है भाई, 3 पे बार नहीं है, 35 में से 3 गया तो 32 बचेगा, और 1 पे बार है, 1 पे बार नहीं है तो 90 बचेगा। अब इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ 990 है, यहाँ सिर्फ 90 है, यहाँ 99 है, तो यहाँ 99 करने के लिए 0 लगानी, मतलब 10 से गुणा, तो यहाँ भी 0 लगाओ। यहाँ 99 लगाना है तो यहाँ 11 से गुणा, तो यहाँ भी 11 से गुणा लगाओ साथियों। ठीक है, अब मुझे इसे सॉल्व करना है, कर दीजिए इसे सॉल्व जरा एक बार। ये हो गया 570 माइनस 428, कितना हो जाएगा 428, प्लस कितना हो जाएगा 11 की गुणा इसमें लगाएंगे तो 2, 3 और 2 5 और 3 352 बटे कितना हो जाएगा 990। साथियों अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो सॉल्व करने के बाद देखो यहाँ से बनेगा, इन दोनों में से ये हटा दो तो ये बन जाएगा आपका 142 बन जाएगा शायद, 0 और 4 और 142, और 142 को इसमें जोड़ दो भाई, 2 और 2 4, 5 4 9 और 4 494 बटे कितना है साथियों 990 है। अब वो बात हमें यहाँ समझ में आनी थी कि भाई हमारा जो ऑप्शन है वो बार के रूप में दे रखा है, अगर बार के रूप में दे रखा है कितने 9 है साथियों 2 9 है, तो 2 9 है तो पिछले वाले 2 अंकों पे क्या रहना है बार, और 1 नंबर क्या है इसमें फ्री है, तो इसका मतलब अगर मुझे बार लगाना है इस पर तो ये नंबर इसमें जुड़ जाएगा तो कितना बन जाएगा 498। ठीक है साथियों, और 98 पे क्या हो जाएगा बार, और 0.498। ठीक है, तो इसका मतलब ये है, या फिर यहां से आप सॉल्व कर लो भाई, 3 नंबरों पे बार नहीं होगा, इसी को सॉल्व करना है तो मैं कहूंगा 498 माइनस के 4 बटे जितने नंबर पे बार है उतना बटे 0, तो जवाब क्या हो जाएगा साथियों 494 बटे 990। ठीक है, तो ये इस प्रकार से सवाल किया जा सकता है, एक तो ऑप्शन से डायरेक्ट, और एक अगर ऑप्शन आपको नहीं काटना आ रहा है तो ये मेथड भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, क्लास अगर अच्छी लग रही है तो एक बार पसंद कर, लाइक कर दें और अपने साथियों तक शेयर कर दें। ठीक है साथियों, चलिए आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। साथियों इसमें कहा गया है, देखो यहाँ 2 नंबर पे बार है, यहाँ 3 नंबर पे बार है, यहाँ भी कितने नंबर पे बार है 3 नंबर पे। अब यहाँ से एक बात समझ में आती है, 2 नंबर पे बार, आगे 3 नंबर पे बार, तो एलसीएम कितना बना 6। एलसीएम कितना बना साथियों 6, तो इसका मतलब है जो बार आने वाला है वो 6 नंबरों पे आएगा। ठीक है, तो इसमें 6 नंबर पे बार नहीं है, ये कट जाएगा, इसमें 6 नंबर पे बार है, इसे बचा लो अभी, इसमें 6 पे बार नहीं है, ये भी कट जाएगा, इसमें 6 नंबर पे बार नहीं है, इसे भी बचा लो। इसका मतलब हमें प्रश्न सॉल्व करने की जरूरत पड़ गई। अब इससे एक बात कंफर्म हो गई कि हमें 6 नंबरों पे ही बार आएगा। ठीक है, 3 नंबरों पे नहीं आएगा, 2 नंबर पे नहीं आएगा, ये तो क्लियर है ना, तो हमें ये तो पता चल गया कि ये तो हो ही नहीं सकते। अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, सभी को लिख लो भैया, 0 क्या लिख सकते हैं 0.121212 और 12, आपको 6 ही डिजिट रखने, ज़्यादा नहीं रखने, ऐसा ही यहाँ लगा दो वही 0.403 आगे लिखना चाहते हो 1-2 पॉइंट लिख दो 403। आगे क्या है साथियों 0.213 और 213, इतने से ही काम चल जाएगा। 3 और 3 6 और 1 7, 1 और 2 3, 4 2 6 और 1 7, 3 3 6 और 2 8, यहाँ से 2, यहाँ से 8, यहाँ से 7, यहाँ से 3 और यहाँ से 7, तो 7 3 7 8 2 8, यहाँ से आगे 7 3 7 ऐसे ही करके आता चला जाएगा। तो हमारा 6 नंबरों पे बार आएगा, तो ये 6 नंबर है, 7 3 7 8 2 8 रिपीट होगा, 7 3 7 8 2 8 रिपीट हो जाएगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगर इस प्रकार से आपका लंबा प्रोसेस आता है कि भाई 3 नंबर 2 नंबर पे बार है, तो हम उसे ऐसे होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, ये थोड़ा सा मिक्स्ड टाइप का ले लिया है और इसे किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। देखो ये कह रहा है कि भाई यहाँ पॉइंट के बाद 1 नंबर फ्री है, 2 नंबर पे बार है, यहाँ भी पॉइंट के बाद 1 नंबर फ्री है और 2 नंबर पे बार है, यहाँ भी 1 पॉइंट के बाद फ्री है और 2 नंबर पे बार है। तो इसका मतलब ये तो क्लियर है कि भाई नंबर कितने पे बार होगा 2 पे, 2 सेम है तो 2 पे ही होगा, और 1 नंबर क्या होगा फ्री। तो साथ ही ये कह रहा है कि सभी देखो यहाँ 3 नंबर पे बार है, यहाँ भी 1 नंबर फ्री है, यहाँ भी 1 नंबर फ्री है, यहाँ भी 1 नंबर फ्री है। अब इसे हमें सॉल्व करना है, अगर सेम नंबर पे फ्री होता है तो हम डायरेक्ट उसी को लगा देंगे। 312 है, में से 9 गया, 3 घटा दो यहाँ से साथियों, तो 309 बटे कितना हो जाएगा 990 है। ठीक है, इसे क्या कहेंगे 243 में से ये 2 घटा दो, 243 में से ये 2 माइनस कर देंगे तो बन जाएगा साथियों 241,
और बटे क्या कह देंगे 990। ठीक है साथियों, इसे क्या करेंगे भाई 323 घटा देंगे तो 320 बच जाएगा। क्या बच जाएगा 320 बटे 990। ठीक है, इसे सॉल्व कर दो, सभी जगह 990 है। यहाँ से 309 प्लस 241 माइनस 320, इसे जोड़ दो, 9 और 1 10, 3 4 और 1 5, 550 कितना हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 320 बटे कितना हो जाएगा 990। सॉल्व कर दो, यहाँ से 0 बचेगा, यहाँ से 3 बचेगा, यहाँ से 2 बचेगा, बटे कितना है 990 साथियों, कितना है 990। अब एक बात समझ में आई, अब एक बात यहाँ से समझ में आई कि साथियों हमें करना क्या है। ये कितने 9 हैं, 2 9, तो इसका मतलब 2 नंबर पे लास्ट में क्या आना है बार, एक 0 है तो ये नंबर फ्री था तो इसे इसमें जोड़ दो। ठीक है, इस वाले में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो आपका आएगा 0.232। भाई 2 जुड़ जाएगा तो 232 बन जाएगा कि नहीं, और 32 पे क्या हो जाएगा बार हो जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हमें एक चीज याद रखनी है, अगर 0 आ रहा है तो इसे सॉल्व करके देखेंगे। भैया 232 माइनस 2 बटे 990 बराबर कितना हो जाएगा 230 बटे 990। वैसे इसे करना सॉल्व कीजिए, बस इसे यहाँ पीछे जोड़ दो, जितने पे 0 और 2 कितना हो जाएगा 2, तो यहाँ 2 बना दो और इस पे क्या लगा दो 12। ठीक है, चलिए इसका जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये भी कुछ इसी प्रकार का है। समझने वाली बात क्या है, यहाँ 1 नंबर पे बार है और यहाँ 2 नंबर पे बार है, यहाँ 2 नंबर पे बार है। ठीक है, तो 1 नंबर पे बार है तो बार कितने नंबरों पे आना है, 1 2 2, तो एलसीएम कितना बना 2, तो बार आना है 2 नंबर पे। पहला बात ये हुआ। दूसरा कह रहा है यहाँ पॉइंट के बाद कोई नंबर फ्री नहीं है, लेकिन यहाँ पॉइंट के बाद 1 नंबर फ्री है, यहाँ भी पॉइंट के बाद 1 नंबर फ्री है, तो फ्री भी कितना नंबर आएगा भैया, 1 नंबर क्या आएगा हमारा फ्री। मतलब इसका जो जवाब बनेगा कुछ ऐसे बनेगा, आगे कुछ जुड़ा है तो यहाँ भी कोई वैल्यू होगी, पॉइंट यहाँ क्या मान लेंगे ए फ्री होगा, और कितने पर बार होगा 2 पे बार होगा। अगर ऐसा ऑप्शन है तो वही जवाब होगा। तो इसमें क्या है साथियों, यहाँ 3 नंबर पे बार है लेकिन आना कितने पे 2 पे, यहाँ 3 नंबर पे बार है आना कितने पे 2 पे, और यहाँ 1 नंबर पे बार है आना कितने पे 2 पे। ठीक है, तो कहने का मतलब है ऑप्शन एक ही बच गया बी। तो इस प्रकार से सवाल को सॉल्व करना देखें, एसएससी आपके लिए यही फायदा लेकर आएगी, इसे पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। जितने नंबर आगे अधिकतम फ्री होंगे वो उतने ही नंबर आगे आएंगे, और जितने नंबर पे बार आना है वो आपको चेक कर लेना है। यहाँ 2 पॉइंट पे बार था, यहाँ भी 2 पे था, यहाँ 1 पे था, दोनों का एलसीएम कितना आया 2, तो अधिकतम 2 पॉइंट पे ही बार आएगा, 1 और 1 2 पे बार है, तो जवाब हो जाएगा बी। ठीक है, ऐसे इसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से करके जाना। इसी को आपके पिछली 2 एसएससी ने पूछा है, 2020 में भी पूछ चुकी है और 2023 में भी एसएससी CHSL पूछ चुका है। ठीक है, इसे सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसे आप क्या लिख सकते हैं, एक तरीका तो यही देख लीजिए कि बार कितने पर आएगा, बार 2 पे आएगा, और नंबर कितना फ्री रहेगा, 1 नंबर फ्री रहेगा। ऐसे यहाँ एक तो 2 पे बार आएगा, ये नहीं है, 3 पे आ गया, ये भी नहीं है, या तो ये हो सकता है या ये जवाब हो सकता है। ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व करके देख सकते हैं। तो भाई 47 में से 4 गया तो 43 बचेगा, 43 बटे 90 हो जाएगा। ठीक है भाई, 4 इसमें से घट जाएगा, हम इसे जब सॉल्व करेंगे तो हम कहें 47 माइनस 4, जितनी संख्याओं पे बार नहीं होता उसे माइनस कर देते हैं, बटे जिस पे बार है वो और जिस पे बार नहीं है वो 0। ठीक है, तो 7 में से 4 गया तो 3, तो ये वैल्यू आ जाएगी। इसे क्या लिखेंगे, 503 में से 5 घटाना है। भाई इसमें से 5 गया तो 13 से 5 गए तो 8, और यहाँ पे कितना रह गया 9, तो 498, तो हम कहेंगे प्लस 498 बटे कितना हो जाएगा 990 हो जाएगा, माइनस क्या साथियों, माइनस। अब इस वाला पॉइंट को आपको देखना है, ये कह रहा है भाई अगर 39 में से 3 गया तो 36 बटे 90 हो जाएगा, गुणा 8 बटे क्या हो जाएगा 9। ठीक है, 9 से कितनी 4 बार। अब इसे सॉल्व कर लो, ये बना भैया 43 बटे 90 प्लस ये बना साथियों 498 बटे 990 माइनस ये बन जाएगा 32 बटे 90। साथ ही मुझे इसे सॉल्व करना है, तो मैं कहूँगा भाई यहाँ भी 990 है, यहाँ 90 है,
तो सभी जगह क्या लाना है, एलसीएम 990 लाना है, तो 11 यहाँ से होगी, तो 11 नंबर 99 990, 11 की गुणा यहाँ करेंगे, 11 की गुणा यहाँ करेंगे तो भी 990 होगा, 11 की गुणा यहाँ करेंगे। ठीक है साथियों, अब मुझे इसे सॉल्व करना है, अब मुझे क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए कैसे सॉल्व करेंगे जरा देखो। मैं इसे अगर सॉल्व करना चाहता हूं तो यहां से जो वैल्यू आई भाई 11 की गुणा इसमें, तो 11 के 33, 44 और 3 47 प्लस 498 माइनस गुणा करेंगे 2, 5 और 3 बटे कितना हो जाएगा, 990 हो जाएगा। इसे आगे की तरफ ले जाओ भाई, यहाँ से करेंगे 4, 8, 3, 11, 11 का 1, यहाँ से करेंगे 8, 9, 8, 9, 7, 16 और 1 17 और 4, 4, 8 और 1 9। इसमें कितना माइनस है, 352 माइनस है, और बटे कितना है, 990 है। इसे इसमें से घटा दो, 9 बचेगा, तो 11 में से 2 गया तो 9, 7 में से यहाँ रह जाएगा 6, 6 में से 5 गया तो 1, और भैया यहाँ से गया तो 6, 9 में से 3 गया तो 6, बटे कितना हो जाएगा, 990। ठीक है साथियों, अगर 619 बटे 990 कहीं बन जाता है तो ये कह रहा है कि भाई कितने नीचे 9 है, 2 है, तो 2 नंबर पे बार होगा, और 6 इसमें जोड़ दो तो 19 और 6 कितना हो जाएगा, 25। तो ये इस प्रकार से हो जाएगा 0.25 पर बार। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये। या मैं इसे सॉल्व करके देखता, 625 माइनस 6 बटे कितना हो जाता है, 990। 25 में से 6 गया तो 619 ही बचेगा, और बटे कितना हो जाएगा, 990 इसका जवाब हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया है, अगर 299 है तो 2 नंबर पे बार होगा, 0 का मतलब पहला वाला जो नंबर है फिर है, तो 19 और 6 कितना हो जाएगा, 25, और 25 पे क्या हो जाएगा, बार। 25 पे जहाँ बार है और 6 आगे लगा है वही क्या होगा, जवाब होगा। ठीक है साथियों, चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके लिए है। ठीक है, आपके लिए होमवर्क है, आप इसे मुझे कमेंट में आंसर करके बताएंगे कि भैया इसका क्या जवाब होगा। ठीक है, और बताएं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो साथियों लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने सभी दोस्तों को साथ शेयर करें। ठीक है साथियों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद साथियों, एक बेहतरीन वीडियो के साथ फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।